गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार इंटीग्रेटेड बीएड आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार 4 वर्षीय प्रवेश परीक्षा बीए बीएड एंड बीएससी बीएड जनरल इंग्लिश प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका आज का क्लास 2 है और थ्योरी क्लास इस वीडियो के माध्यम से लाए हो। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर बात करेंगे और यह दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपकी बार सिलेक्शन होगा आपका 100% पार। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ को शेयर किया जाता है। साथ ही अगर आप मैसेज करना चाहते हैं रिगार्डिंग इंक्वायरी बिहार इंटीग्रेटेड भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9128816234 पर। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन इज यूज सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन और नॉन फ्रेज, यानी कि जो यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के जगह पर, उसी को हम लोग नाउन के जगह पर उसी को हम लोग दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन और नॉन फ्रेज, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नाउन के लिए करते हैं, क्योंकि नाउन बार बार लेने से अच्छा नहीं होता। यही कारण है कि हम लोग नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, सुरेश वेंट टू मार्केट बिकॉज सुरेश वांटेड टू बाई अ पेन। तो इसका सही होगा सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाई अ पेन। सेकेंड, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज easier than swimming। तो वॉकिंग इज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज़ ईजियर देन स्विमिंग। तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन जो होते हैं दोस्तों वो 9 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। अब हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, जो भी आपको देखने को मिले तो समझिएगा वो पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे these 7 pronoun are called personal pronoun on the basis of their role, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पॉजेसिव प्रोनाउन में होगा माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। डिटरमाइंस, अगर आपको ये डिटरमाइंस करता है, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये प्रेडिक्टिव यूज में। दे आर यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, पॉजेशनशिप, रिलेशनशिप। ये सभी जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को। जैसे दिस इज माई रूम, ये आपके हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके साथ ही दोस्तों दिस इज माई रूम। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच, अदर और वन अदर, ये सभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, दे लव ईच अदर या वन अदर। दे आर यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिर्फ आपको याद रखना कि किसके लिए प्रयोग किया जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, दिस, डैट, दिस, दोज, दे आर यूज टू पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट के लिए। पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। जैसे दिस इज आवर न्यू हाउस, दैट इज ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैव नंबर कॉन्टेस्ट, दिस, दैट, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग सेल्फ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल है, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, वी डेस आवर सेल्फ इन द किचन, यू सेंड योर सेल्फ बर्थडे कार्ड। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करता है, हु, होम, विच, व्हाट, दैट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू नाउन और प्रोनाउन कॉल इज एंटीसीडेंट होते हैं, जो कि रेफर करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है। इट इज ऑल्सो ज्वाइन क्लॉज, ये ज्वाइन क्लॉज भी कहे जाते हैं। सो इट इज़ प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन, और इसको कंजक्शन के तौर पर भी देखा जाता है। जैसे कि दोस्तों दे ईट स्नैक्स विच इज अनयूजुअल,
आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि द फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। द फॉर्म जॉइंस क्लॉज द लेटर एज क्वेश्चन, क्वेश्चन के तौर पर होता है जो कि रिलेट करता है। जैसे हु डिस्कवर अमेरिका, यहाँ पर सब्जेक्ट के काम में। यू, हु डिड यू इनवाइट फॉर लंच, यहाँ पर भी आपका काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या है, वाट के लिए। विच टीचर डू यू लाइक, वेस्ट, विच के लिए, वाट, विच, और वेयर का प्रयोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कंस्टिट्यूट heterogeneous set, one can avoid classifying the differently using different criteria। इसका डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे यूनिवर्सल प्रोनाउन ईच, एवरी, ऑल, ये सभी यूनिवर्सल होते हैं। ईच रेफर्स टू और मोर पीपल्स और थिंग्स, वेयर एवरी रेफर्स थ्री और मोर, फर्दर ईच पर्पस एज अ सेट, एवरी डज नॉट। ये आपका एवरी, ये यूनिवर्सल प्रोनाउन में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑल एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल द गर्ल वांट टू इमिटेट करीन, एट टाइम्स डेफिनेट आर्टिकल कैन बिटवीन ऑल एंड द नाउन। ये आपको समझाने का काम करता है। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित प्रोनाउन जो कि निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा होता है असर्टिव, असर्टिव में होता है मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्टली, ये सभी होते हैं। बी में लिटिल, लेस, लिस्ट, फ्यू, फीवर, फीवेस्ट, ये सभी कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो ये दोस्तों आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो में एक था यूनिवर्सल प्रोनाउन ईच, एवरी, ऑल, और यहाँ पर असर्टिव प्रोनाउन में ये था। उसके साथ ही दोस्तों सेवरल कुछ होते हैं, सेवरल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और इनफ का भी, और वन का भी प्रयोग करते हैं। वन का प्रयोग करते हैं। कहीं दोस्तों हम लोग समवन, समबडी, समथिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे सम यूजुअली गोज विद पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो इस जगह पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नॉन असर्टिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, आई कैन चैलेंज एनीबडी, तो इसके लिए भी हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? आइदर, आइदर भी आपका हो सकता है। निगेटिव में होता है नो, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, जैसे नो कैन प्रेसिड अ नाउन, ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों ये टोटल आपका प्रोनाउन का डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया।